ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 2 अध्याय हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल का सेशन, कल की कक्षा भी हमने आप लोगों की जो विषय से संबंधित अनेक प्रकार की जिज्ञासा थी उनको अपने समाधान आगम के अनुसार देखा। आज पुनः बहुत लोगों की जिज्ञासाएं कल पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए फिर से आज की ये कक्षा आप लोगों के प्रश्नों के लिए रखी गई है। क्रमशः आप एक एक महानुभाव अपना प्रश्न रख करके और यहाँ पर अपनी जिज्ञासा का समाधान ले सकते हैं। मेरा ये निवेदन रहेगा कि जिन महानुभाव का कल नंबर आ गया था वे हैंड रेज ना करें, तो जो अन्य महानुभाव जिनके प्रश्न रह गए थे वो अच्छे से अपना प्रश्न रख पाएंगे। पिंकी जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र जी भैया जी, दूसरे अध्याय में ना 5वां श्लोक थोड़ा हमें कठिन सा लग रहा। 5वां नंबर का सूत्र। 5वें नंबर का सूत्र जी भैया जी देखते हैं। जी भैया जी, एग्जाम कब होगा इसका? देखते हैं, उसकी भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि द्वादश वर्षीय के भी 22, 21, 22, 23 जून को एग्जाम है। तो जैसा कि कल सोचा गया था कि या तो फिर पहले ही लेंगे 3 अध्याय का, लेकिन 3 अध्याय होने में फिर वापस 10 तारीख 12 तारीख के लगभग 3 अध्याय 3 पूरा होगा। तो अब ऐसी स्थिति में फिर लोगों का विचार ये आया कि फिर हम द्वादश वर्षीय की भी तैयारी करेंगे। जी भैया तो इसलिए इस बारे में भी विचार किया जा रहा है कि क्या करना चाहिए। जैसे ही पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। संभावना ये भी बन सकती है कि 2 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं तो अगले 2-3 दिनों के बाद में आप लोगों की 2 अध्याय के एग्जाम हम ले सकते हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं। शायद संभवतः कल की कक्षा में आप लोगों को मैं अनाउंस कर दूंगा, जैसा भी होगा वैसा। 5वां सूत्र जो आप पूछ रहे हैं, जिसमें क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद बताए गए हैं। जी भैया जी। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्रित्री पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। संयमा जी संयमा नहीं आया समझ। हाँ, संयमा संयमाश्च। पहले अपन ये समझिए क्षायोपशमिक भाव किसे कहते हैं। क्षायोपशमिक भाव जहां पर सर्वघाती स्पर्धकों का भी उदय होता है और देशघाती का भी होता है। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता, लेकिन देशघाती का उदय होने से तद्रूप जो जिसका देशघाती का उदय है उसका गुणकांश प्रकट हो जाता है। जी भैया। संयमा संयम की आपने बात करी है, संधि विच्छेद करेंगे तो संयमा संयमः च। तो संयमा संयम शब्द है संयम असंयम, कुछ संयम होना और कुछ असंयम होना। जैसे ये बात है अपने पंचम गुण स्थान की, जिसे हम देश विरत कहते हैं अथवा जिसे हम एक देश चारित्र कहते हैं। पंचम गुण स्थान में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इन 2 कषायों के चले जाने से त्रस जीवों की हिंसा से तो वो जीव विरत हो गया, त्रस जीवों की हिंसा वो नहीं करेंगे, इसलिए ये तो हो गया संयम। लेकिन अभी प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय उस आत्मा के साथ में है तो उसके एकेंद्रिय आदि जीवों की हिंसा हो रही है, तो उस निमित्त से उसके हो गया अविरत असंयम। तो संयम भी है और असंयम भी है। पंचम गुण स्थान में प्रतिमा आदि धारण करने पर
आरिका माता जी जो है वो पंचम गुण स्थानवर्ती है, क्षुल्लक महाराज जी, एलक महाराज जी, व्रती जितने भी है सब पंचम गुण स्थानवर्ती। अब इन सबके त्रैश जीवों की हिंसा का तो त्याग है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का, जैसे माना कि हम आरिका माता जी की बात करें, क्षुल्लक एलक जी की बात करें, अब भले इनके नियम तो है, आरिकाओं के लिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जितना हो सके अपने महाव्रतों का पालन करें। महाव्रत में त्रस और स्थावर दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग होता है, लेकिन अब स्त्री पर्याय में है, साड़ी पहनना है, अशुद्धि में स्नान करना मजबूरी है, तो अब ऐसी स्थिति में स्थावर जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी, इसीलिए उनका पंचम गुण स्थान आचार्यों ने कहा। श्रावक घर में है, 2 प्रतिमाएं हैं, 3 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, घर गृहस्थी है, भोजन बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, घर गृहस्थी का काम करना, व्यापार करना, हिंसा होती है। क्षुल्लक एलक महाराज जी लंगोट पहनते हैं, दुपट्टा पहनते हैं, तो उस निमित्त से हिंसा होती है। तो इसलिए कुछ संयम और कुछ असंयम, इसी का नाम है संयम असंयम, और ये क्षय क्षमिक भाव। धन्यवाद भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। माया जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। मुझे वो जो स्टार्टिंग में है ना, जो 4 आराधना का, सिद्धे जप सिद्धे चौविहारणा फलम पत्ते, ये 4 आराधनाओं के थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। इसका अर्थ हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जब ग्रंथ अपन ने प्रारंभ किया था तब मैंने निवेदन किया था कि ये जो 4 आराधना या सिद्धे जयप सिद्धे जो कथन है, ये भगवती आराधना का मंगलाचरण है जी। मोक्ष शास्त्र या तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का मूल मंगलाचरण तो मोक्ष मार्ग से नेतारम है, तो वहां से अपन ने प्रारंभ किया। अनेक स्थानों पर ग्रंथों में अथवा जहां पाठ लिखे होते हैं तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ होता है, तो चूंकि वो एडेड है, भगवती आराधना का मंगलाचरण है, या और कहीं की भी 2 पंक्तियां ले ली, जैसे आगे और जब अपने 10 अध्याय पूरे हो जाएंगे तो दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम स्याद उपवासस्य भाष्यतम मुनि पुंगवई इत्यादि करके और भी श्लोक दिए हुए हैं, तो अपन उन सभी श्लोकों का अर्थ इस 10 अध्याय के होने के बाद फिर अपन वहां समझेंगे। ये 4 आराधना है, मतलब इनको भाने से। हाँ, आराधना 4 प्रकार की कही गई है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 प्रकार की आराधना कही गई है। सम्यक दर्शन से युक्त होकर के और उसकी आराधना करना, सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाना, ये होती है दर्शन आराधना। ऐसे सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप की आराधना। आराधना का तात्पर्य है स्वयं उसे अपना करके और उसको उतारना, अपने जीवन में उतारना, उसके ऊपर श्रद्धान करना, उसका आचरण करना और अन्य से उसका पालन कराना, ये विशेष रूप से 4 आराधनाएं कही गई है। इसमें लास्ट में दिया शायद जो उज्जवण मैं वही निवेदन आपसे कर रहा हूँ, उज्जवण निज्जवणम आदि जो उद्योतन है, निर्वर्तन है, निर्वहन है, ये सब अपन फिर उस समय समझेंगे। सब एक प्रश्न मेरा ये था, आपने चक्रवर्ती के बारे में बताया ना, वो 96,000 रानियों पे विक्रिया से रूप बना लेते हैं, जैसे युद्ध वगैरह में जाते हैं तो मूल शरीर ही जाता होगा उनका जी। हाँ हाँ, मूल शरीर जहां भी वो जाते हैं, जब वो पूरे षटखंड को जीतने के लिए जाते हैं तो मूल शरीर ही जाता है। और जैसे 96,000 जो वैक्रियक शरीर वो बनाते हैं, वो तो एकमात्र आचार्यों ने यहाँ पर रानियों का प्रसंग आया है उस प्रसंग में उन्होंने लिखा, तो उसके अलावा जहां उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो 1-2 शरीर बना सकते हैं, लेकिन जहां भी वो जाते हैं तो वो तो मूल शरीर से ही जाते हैं। मनुष्य तो विक्रिया जब भी करेगा तो मूल शरीर साथ में जाएगा और मूल शरीर से विक्रिया करते हैं, लेकिन जो देव होते हैं उनके लिए ऐसा कथन किया है कि वो विक्रिया करके फिर उस दूसरे शरीर से फिर गमन करते हैं। मूल शरीर तो उनका वहीं पर विमानों में ही अपने स्वर्ग स्थान पर ही रहता है। और समुद्र में अलग सिस्टम है, जैसे मूल शरीर को तो वो भी नहीं छोड़ते हैं, जैसे आत्मा के प्रैक्टिस जाते हैं समुद्र घात में। हाँ, समुद्र घात में तो देखो, मूल शरीर हो चाहे उत्तर शरीर हो, उन्होंने जो विक्रिया बनाई है वो भी एक तरह से समुद्र घात ही तो है। हाँ, चाहे वो देव बनाए चाहे चक्रवर्ती बनाए, मूल शरीर के अलावा दूसरा शरीर उन्होंने बनाया, तो आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना दूसरे शरीर में भी तो है, आत्मा के प्रदेश फैल गए हैं, तो वो 96,000 जो शरीर बना रहे हैं चक्रवर्ती, वो भी विक्रिया समुद्घात ही है एक तरह से। वो ठीक है, अलग बात है कि समुद्घात में अलग वर्णन कर दिया और यहाँ पे विक्रिया वृद्धि की अपेक्षा से अलग वर्णन कर दिया, बाकी है वही चीज, वो समुद्घात ही कहलाएगा। वो जाने आने की अपेक्षा से अंतर पड़ेगा,
देवों का मूल शरीर वहीं रहता है, उत्तर शरीर से उनकी सारी क्रियाएं होती है। जबकि इधर अपन बात करेंगे औदारिक विक्रिया शरीर की, तो यहाँ पर मूल शरीर से सारी क्रियाएं होती है, उत्तर शरीर से मात्र जो रानियों आदि के संबंध में कथन किया गया है वो समझना चाहिए। मनीषा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र, बताइए। भैया जी मेरा प्रश्न विग्रह गति से है। तो आपने जैसे कहा था कि विग्रह गति में कार्मन शरीर रहता है, जी, तो कार्मन शरीर से कर्म का बंद होता है उस समय, नवीन कर्म का? हाँ होता है, क्यों नहीं होता। वह तो मन और वचन है ही नहीं। तो मैं आपसे प्रश्न करूं, जिनके मन और वचन नहीं होता क्या उनके कर्म बंद नहीं होता? तो फिर जैसे किसी परिवार से कोई गुजर जाते हैं, तो जी। फिर जब वो विग्रह गति में जाते हैं और घर वाले लोग यहाँ थोड़ा रोना या जिस तरह का माहौल बनता है, तो क्या उस जीव को उस विग्रह गति में उस चीज का आभास होता है? नहीं नहीं, विग्रह गति में आभास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विग्रह गति में न उसके पास में मति ज्ञान है, न श्रुत ज्ञान है। मतलब एक अपेक्षा से तो ज्ञान से रहित तो जीव नहीं है, लेकिन चूंकि 5 इंद्रिय और मन का उसके पास में 5 इंद्रिय का क्षयोक्षम भी है, लेकिन जो 2 या 3 समय जो उसको बीच में लगना है, उसमें उसको पिछली पर्याय का कोई भी आभास नहीं होगा। अब आपके मन में प्रश्न स्वाभाविक है कि फिर उसको बंद क्यों हो रहा है, या बंद होगा तो किस वजह से होगा। हाँ। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको अपन समझ नहीं पाते हैं। अपन सबसे पहले ये समझें कि कर्म बंद जो होता है उसमें निमित्त क्या है। उत्तर मिलेगा, आचार्यों ने लिखा, जब अपन आश्रव पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट रूप से 6ठे अध्याय में पहला सूत्र दिया, काय वांग मनः कर्म योग है स आश्रव है। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन परिस्पंदन होता है उसका नाम है योग, और जहां योग है वहां कर्म का आश्रव है। आप ऐसे समझिए, 13वें गुण स्थान में वचन और मन नहीं है, वचन की प्रवृत्ति भी माना कि उपदेश रुक गया। अब महाराज भगवान तीर्थंकर जो है वो सम्मेद शिखर जी में जाकर के ध्यान में स्थिर हो गए, 13वें गुण स्थान का भले अंतिम समय भी क्यों नहीं चल रहा हो। अब उस स्थिति में 13वें गुण स्थान तक योग है कि नहीं है, क्योंकि 13वें गुण स्थान का नाम है सयोग केवली, तो उनके भी वहां पर कर्म का आश्रव प्रति समय हो रहा है। केवली भगवान के भी जहां मन का उपयोग नहीं, वचन की क्रिया नहीं, मात्र काय है, शरीर है, इस निमित्त से क्योंकि योग है, जहां तक योग रहेगा वहां कर्म का आश्रव होगा। अब एकेंद्रीय जीव है, पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, निगोदिया जीव हैं, इनके मन और वचन है क्या? नहीं है, मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, और स्पर्शन इंद्रिय होने से ये कार्यवान है, शरीर है इनके। तो विग्रह गति में तो स्पर्शन इंद्रिय भी नहीं है। नहीं माना, विग्रह गति में स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, लेकिन काय योग तो है, योग के कारण से आश्रव हो रहा है। भले वहां मनोयोग नहीं है, वचन योग नहीं है, लेकिन काय योग है कि नहीं? काय योग 7 प्रकार का, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, और 7वें नंबर का कार्मण का योग। अब वहां तीनों शरीर नहीं है विग्रह गति में, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये तीनों नहीं है, तो तीनों का मिश्र भी नहीं है, तो 6 नहीं है। तो इन 6 के निमित्त से जो योग से आश्रम होना था वो भले ही नहीं होगा, लेकिन कार्मण का योग तो है। कार्मण काय का मतलब होता है कर्मों का समूह जो आत्मा के साथ में लगा हुआ है, जब तक वो है तो उसके निमित्त से भी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, हलन चलन हो रही है, क्रिया हो रही है, और उसी कारण से वहां पर उसके कर्म का आश्रव कहा गया है। अब आप कहेंगे कौन से कर्म का आश्रव माने? वहां कर्म का नाम नहीं दिया। अब जैसे आयु कर्म है, आयु कर्म विग्रह गति में नहीं बनता, नहीं, लेकिन बाकी के जो अन्य सामान्य शेष कर्म है वो कर्म बन सकते हैं। वह जी तो वहां फिर ज्ञानावर्णी का, दर्शनावर्णी का, वेदनीय का, मोहनीय का, इनका बंद कर रहा है। तो जो वो कर्म उस जीव के बंदे विग्रह गति में, तो वो फिर वो जो पर्याय में, हाँ, जो पर्याय को धारण करेगा उस पर्याय में उसको भोगने पड़ेंगे। भाई पहली बात, अच्छा ये भी नियम मत लगाइएगा
कि वो विग्रह गति में बांधा हुआ कर्म क्या अगली पर्याय जो वो प्राप्त करने जा रहा है उसी में भोगे क्या? वो जरूरी थोड़ी ना है। उन कर्मों की स्थिति अगर ज्यादा हो तो, जैसे आज हम कोई कर्म कर रहे हैं, अपन कक्षा पढ़ रहे हैं और अभी अपन ने कोई कर्म का बंद किया, ये कर्म कब उदय में आने वाला है? माना कि 1000 वर्ष बाद उदय में आएगा। और अगली पर्याय अपनी माना कि देव पर्याय की नहीं बजाय कहीं मनुष्य पर्याय में अपन ने जन्म ले लिया या कि कहीं तिर्यंच में चले गए, तो वहां 1000 वर्ष की आयु नहीं मिली हो तो 100 200 500 वर्ष की मिली हो तो वो पर्याय स्किप, वो पर्याय तो निकल जाएगी, लेकिन वो जो कर्म हमने बांधा था वो अगली पर्याय में उदय में नहीं आया। फिर उसके अगले जब 1000 साल पूरे होंगे तब उदय में आएगा। ऐसे ही विग्रह गति में जो उसने कर्म बांधा है वो उसकी स्थिति कितनी है, कितने समय के लिए उसने वो कर्म का बंद किया है, जैसे ही वो कर्म का समय समाप्त होगा वो कर्म उदय में आएगा। हो सकता है अगले भाव में आ जाए, हो सकता है 2 भाव बाद में आए, हो सकता है 3 भाव बाद में आए। आचार्यों ने क्या लिखा, वर्तमान में हमारे कौन से भावों के कर्म उदय में आ रहे हैं? अपन सामान्य से तो कह देते हैं लोक व्यवहार में, पिछले जन्म में किए थे भैया ऐसे कर्म इसलिए ये फल मिला अपन को। मात्र पिछले जन्म के नहीं, पिछले 100 जन्मों के नहीं, 1000 जन्मों के नहीं, पिछले असंख्यात भावों के कर्म हमारे एक साथ उदय में आ रहे हैं। असंख्यात भावों के कर्म। क्यों? अपन ने जब कर्म का बंद किया था तब उस समय उसकी स्थिति कितनी बांधी थी? मैंने उदाहरण दिया था पहले। आज अपन ने कोई कर्म बांधा, माना कि वो कर्म अपन ने बांधा 20 साल बाद में उदय में आएगा, ठीक है, आज की डेट लिख करके कि ये 20 साल बाद उदय में आएगा। फिर अपन ने 2 साल बाद कोई कर्म बांधा, आज ही के दिन, आज ही की डेट में वो कर्म अपन ने जो बांधा वो 18 साल बाद उदय में आने वाला है। डेट वही पहुंच रही है। तो कैसे मालूम चलता है कि कब उदय में, माने एक कर्म जो, यही अगर पता चल जाए तो फिर अपन उस समय वैसे कर्म बांधे कि भैया हमारी आयु कर्म बनने वाली, हम अच्छे अच्छे परिणाम कर ले, मंदिर में जाके बैठ जाएं। अगर ये पता चल जाए कि अब हमारा कर्म इस समय ऐसा बन रहा है, ये सब व्यवस्था अनादि निधन है, प्राकृतिक व्यवस्था है, नेचुरल है, ये अपन को पता नहीं चलता है। के बाद में भैया ऐसा बोलते हैं कि जब जीव का अंत समय चलता है तो बोलते हैं रुदन मत करो, जीव को कष्ट होगा, 48 मिनट तक नमोकार बोलो, ऐसा हम लोग माने। ये तो अपन बोलते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि बहुत बार स्थिति ऐसी होती है भगवती आराधना में या जहाँ पे समाधि संलेखना या मृत्यु के अनेक प्रसंग दिए हुए, वहां आचार्यों ने कहा है अगर डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अब तो डेड हो गई है, या अपन को उनकी सब नाड़ी स्पंदनों सबसे पता चल गया कि अब इनकी स्थिति नहीं रही है, आयु समाप्त हो गई है, तो भी अंतर मुहूर्त तक उनको नमोकार सुनाते रहना चाहिए, पाठ सुनाते रहना चाहिए, उनका वातावरण सही बनाते हुए रहना चाहिए। पूछा क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? तो उन्होंने उत्तर दिया हम छद्मस्त हैं, अज्ञानी हैं, कदाचित उनकी आयु को पकड़ नहीं पाए तो। बहुत बार अपन संसार में देखते हैं ऐसे प्रसंग हुए, डॉक्टर ने कह दिया साहब ये तो मर गया, और थोड़ी देर बाद में वो जिंदा हो जाता है। तो मर करके जिंदा नहीं हुआ, अपन को लग रहा है कि मर करके जिंदा हो गया क्योंकि डॉक्टर ने मरा घोषित कर दिया, मर करके जिंदा नहीं हुआ, उसकी आयु नहीं निकली थी लेकिन डॉक्टर उसको पकड़ नहीं पाए। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, यंत्रों से, मशीन से या अपने जो भी है तो मनुष्य गलती हो जाती है किसी से। तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु नहीं हुई हो, अभी उसकी आत्मा उसी शरीर में हो और अपने को बाहर से क्या लग रहा है, अचेतन हो गया। जैसे बेहोश कोई व्यक्ति हो जाता है, जैसे आईसीयू में कोई व्यक्ति चला जाता है, जैसे पैरालिसिस किसी को हो जाता है, बहुत सी ऐसी स्थिति होती है कि सामने वाला अपना रिप्लाई नहीं कर रहा है, अब सामने वाले को अपन नहीं पहचान पा रहे हैं और अपन को लग रहा है मृत्यु हो गई, लेकिन अभी आत्मा है शरीर में, अभी जीव है। तो ऐसी स्थिति में अंतर मुहूर्त तक उसकी आत्मा को अपन को नमोकार आदि ये जो भी पाठ वगैरह है वो सुनाना चाहिए, ताकि उस निमित्त से उसके परिणाम अच्छे बने रहे। कदाचित अगर मृत्यु हो भी गई है तो भी आत्मा के उस शरीर में इतने वर्षों का संयोग था, तो उस निमित्त से उसका ऑरा, उसका वातावरण वो बहुत ठीक बना रहे, इसलिए ऐसा कथन किया जाता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो करना चाहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। संध्या जी। जय जिनेंद्र भैया जी,
जी भैया बोलिए। एक तो प्रोनाउंसिएशन पूछना था, इसमें कई बार बोलते कि ज्ञ नहीं प्रोनाउंस किया जाता है, ज प्रोनाउंस किया जाता है, तो वो क्या प्रोनाउंसिएशन? शुद्ध अगर अपन व्याकरण की दृष्टि से देखें तो आधा ज और उसी जो चवर्ग का अंतिम अक्षर है जिसे बोलते हैं ये दोनों शब्द मिलकर के ज्ञान शब्द बनते हैं। व्याकरण की दृष्टि से इसका अगर हम उच्चारण करेंगे तो ये बनेगा ज्ञान, ज्ञान। आधा जय भी लेना है और चवर्ग का ये तो ज्ञान ऐसा बनता है। तो व्याकरण की दृष्टि से या जो विशेष व्याकरण जानते हैं वो ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्ञान शब्द आधा ग और य जो अपन बोलते हैं और य बनाते हैं वह उच्चारण भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। क्यों नहीं है गलत? पूज्य आचार्य श्री इस विषय में कहते हैं, बड़े बड़े जो संस्कृतज्ञ हैं, अन्य अदर कास्ट वाले जो व्याकरण के संस्कृत के विद्वान हैं, वो ऐसा कहते हैं जिस शब्द का लोक व्यवहार में जो प्रयोग होने लगा है अब हम उसे नकार नहीं सकते। जैसे अगर हमें ज्ञान सागर महाराज जी की जय बुलानी हो तो अगर कोई व्याकरणज्ञ बोलते हैं ज्ञान सागर महाराज जी की जय, अथवा कोई सामान्य व्यक्ति वो बोलते हैं ज्ञान सागर महाराज जी की जय, तो दोनों सही है, दोनों में कोई आपत्ति नहीं, दोनों को 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। लेकिन बस इतना रहेगा, अगर कोई ज्ञान बोल रहे हैं तो सामान्य को या किसी व्यक्ति को ये पता चल सकता है कि हाँ भैया ये व्याकरण की ज्ञाता है, इनको थोड़ा व्याकरण अच्छा आता है। अब एक एग्जाम्पल हम आपको दें, अपन ऋषि का बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, त्र वाला ऐसा निशान बना करके और फिर पीछे गिठान लगा के ऐसा करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बोलिए। री बोलते हैं। री। अगर इसका सही उच्चारण अपन करें तो वर्तमान में इसका सही उच्चारण कोई नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे क्यों? री कैसे लिखते हैं अपन? र के ई की मात्रा, तो र के ई की मात्रा को भी री बोल रहे हैं और वो जो री ऋषि वाला है उसको भी री बोल रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या? तो बड़े बड़े संस्कृतज्ञ व्याकरणज्ञ बोलते हैं हकीकत ये है कि इसका उच्चारण वर्तमान में लुप्त हो गया, किसी को भी नहीं आता। अब परंपरा से अपन इसको री बोलते आए हैं, कै के नीचे री लगा दिया तो अपन ने बोल दिया क्री, पै के नीचे लगा दिया तो प्री, और उसी को अगर अपन साथ में आधा पै और री लिखेंगे तो उसको भी तो क्या बोलेंगे? उसको भी प्री बोलेंगे। आधा पै और फिर री लिखेंगे तो वो भी प्री होगा। तो तात्पर्य ये है जैसे री का उच्चारण लुप्त हो गया लेकिन वो परंपरा से लोक व्यवहार में चला आ रहा है, ऐसे ही ज्ञान है या और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अगर अपन बोलते हैं, आचार्य श्री को भी हमने सुना वो भी ज्ञान सागर महाराज बोलते हैं या ज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े व्याकरण आचार्य भी करते हैं, इसलिए इस उच्चारण संबंधी इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो मेरा प्रश्न ये भी था कि आयु बंद होने के बाद कितने समय में मृत्यु हो जाती है? आयु बंद होने के कितने समय बाद में मृत्यु होती है, ये अलग अलग गतियों की अलग अलग व्याख्या है। कैसे? सबसे पहले तो ये समझे हम कि आयु बंद कब होता है। तो आचार्य ने उत्तर दिया, आयु बंद जितनी जीव आयु लेकर के आया है, जैसे हम कहते हैं भुज्यमान आयु, जो आयु को वो भोग रहा है, चल रही है जो उसकी आयु, उस आयु का त्रिभाग शेष रह जाने पर उसके हम 3 पार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं मनुष्य और तिर्यंचों की। जो मनुष्य और तिर्यंच जितनी आयु लेकर के आए उसके हम 3 पार्ट करें। वर्तमान की अगर अपन बात करें तो उदाहरण से अपन समझें, माना कि किसी की आयु है 90 वर्ष की, उसके हम 3 पार्ट करेंगे, 30 30 30। 60 वर्ष निकल जाने पर आयु का 3rd पार्ट शेष रह गया, त्रिभाग 1/3 शेष रह गया। उस 1/3 में उसकी आयु बंद की प्रोसेस शुरू होती है अगली आयु की। 60 इयर्स तक तो उसको अगली आयु बांधनी ही नहीं है, बंधेगी नहीं उस जीव की, ये नियम है। तो 30 वर्ष, जैसे ही 60 वर्ष का वो होगा तो पहला आयु बंद के योग्य काल आएगा। ये 8 काल आते हैं जिसे शास्त्रों में 8 अपकर्ष काल कहते हैं। तो पहला काल आएगा 60 वर्ष की अवस्था में। अगर 60 वर्ष की अवस्था में उसने आयु बंद के योग्य परिणाम उसके होते हैं तो आयु बंध जाएगी, नहीं तो आगे के लिए स्किप हो जाएगी, टल जाएगी। फिर बचे 30 वर्ष, 30 के वापस फिर 3 पार्ट कीजिए, 10 10 10, फिर 2 पार्ट निकाल दीजिए,
20 निकल गए तो 60 और 20 80। अब दूसरा टर्न जो आया उसका वो 80 वर्ष की अवस्था में आया। 80 वर्ष की अवस्था में भी अगर आयुबंध के योग्य परिणाम हुए तो आयुबंध होगा, नहीं तो फिर आगे के लिए टल जाएगा। फिर बचे 10 वर्ष, 10 को फिर 3 पार्ट कीजिए। तो ऐसे कहां तक करना है? 8 बार करना है। 8 बार भी अगर वो आयुबंध नहीं करता है तो आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में, जितनी उसकी आयु बची है उसके लास्ट 48 मिनट्स के अंदर अंदर वो जीव अगली आयु का बंद करता ही करता है। नियम है, ये नियम बनेगा। इसके बिना अगली आयु का बंद किए, जिनको मोक्ष नहीं जाना है, संसार में ही है, वो अगली आयु का बंद किए बिना मरण को प्राप्त नहीं होते। तो तात्पर्य क्या हुआ? आयु जब वो बांधता है उसके ऊपर डिपेंड है कि उसकी अगली मतलब आयु कितनी शेष रही और कब उसकी मृत्यु होगी। अब ये प्रोसेस तो हुई मनुष्य और तिर्यंचों में। अब नरक गति में, देव गति में और भोग भूमि में कुछ अलग व्याख्या है। वहां पर आयु का त्रिभाग कहाँ लगाया गया है? अंतिम 6 माह में जितनी वो आयु लेकर के आए हैं, उस आयु में जब लास्ट 6 मंथ बचेंगे, 6 महीने बचेंगे, तब ये 8 प्रोसेस उनकी चलती है। 3 भाग निकाल देंगे तो 4 महीने निकल गए, फिर 2 महीने बचे, फिर 2 महीने में 60 दिन होते हैं, 60 दिन में से फिर 40 दिन निकाल दिए, फिर 20 दिन बचे, फिर 20 दिन में से 2 भाग निकाल दिए, तीसरा भाग बचा। तो तात्पर्य ये है 8 अवकर्ष काल प्रत्येक जीव के जीवन में आते हैं। इवन निगोदिया जीव के जीवन में भी आते हैं। जो निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, 1 सेकंड का 24वां हिस्सा जिसकी कुल आयु है। जैन दर्शन कितना सूक्ष्म है ये विचार कीजिए। अभी कर्म सिद्धांत का पहला प्रश्न आया था। आप ये सोचिए कि अन्य सब धर्म वाले, सब दर्शन वाले कर्मों को मानते हैं कि कर्म बंधते हैं और उदय में आते हैं, फल देते हैं आत्मा को कर्म। लेकिन कर्म बंध की जो व्यवस्था है, कार्मण वर्गणाएं पूरे लोक में है, मनोवर्गणाएं, सब ये कर्म कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, किस क्वालिटी वाले बनते हैं, ये वर्णन कहीं नहीं है। जब अपन इस ग्रंथ का 8वां अध्याय पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे कैसे कर्म की प्रकृतियां होती है, कैसे कर्मों की क्या व्यवस्था होती है। आज अगर किसी व्यक्ति के साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है तो उसके कौन सा कर्म का उदय आ रहा है? किसी का नाम बहुत अच्छा हो रहा है। एक अभी सुबह ही हम अपने घर पे बात कर रहे थे तो अचानक से एक उदाहरण याद आ गया। बच्चों का आजकल एक कार्टून में यूनिकॉर्न जो एक हॉर्स है फेमस हो रहा है, तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ बना रही थी सुप्रिया। तो मैंने पूछा ये क्या चीज है? तो बोली एक हॉर्स होता है, घोड़ा होता है जो बच्चों को बड़ा पसंद है। तो हमने फिर उनसे देखा, उसकी फोटोज वगैरह देखी। तो मैंने कहा ये घोड़ा, ये बच्चों को स्पेशल घोड़ा क्यों? बोले उसके आगे की तरफ एक सींग बना हुआ है, कौन बना हुआ है, इसलिए बच्चों को अच्छा लगता है। तो मैंने उनको कहा देखो इस घोड़े का कितना यश है, कीर्ति नाम कर्म का उदय। तो ये कहने का तात्पर्य है संसार की सारी व्यवस्थाएं कर्मों से चलती है। तो आयु बंध के बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है, वो जितनी आयु उनकी बची है उसमें आयु बंद करने के बाद में फिर वो, हाँ, अकाल में अगर उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि कल अपन एक सिद्धांत पढ़ा था कि अगर आयु बंद नहीं हुआ है तो अकाल में मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर आयु बंद हो गया है तो वो जीव जितनी उसकी आयु है उससे 1 सेकंड पहले भी नहीं मरेगा। ये नियम है, सिद्धांत है। और गति, तो अब हम विशेष रूप से आपके इस प्रश्न पर सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो सुन रहे हैं उनसे मेरा एक विशेष निवेदन है। पहली बात तो हमें नहीं पता कि हमारी कितनी आयु है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारी 80-90 वर्ष की आयु है, तब तो 60 वर्ष तक तो अपन खूब मस्ती में हर कोई करेगा। बोले जब अगली आयु बंधनी नहीं है तो फिर काय को टेंशन लेना, क्यों विकल्प करना। लेकिन अपन को नहीं पता कि अपनी कितनी आयु है। किसी की 40, किसी की 50, किसी की 20, किसी की 25, किसी की 100, किसी की 90, किसी की 80, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जिनकी आयु 60 से अधिक हो चुकी है, अपन पंचम काल में अभी एवरेज कितनी आयु मान के चलते हैं? 80-90 साल इतनी आयु है। इतनी 80-90 से ऊपर निकल जाए तो लोगों को लगता है कि भाई अब तो ज्यादा ही हो गई। तो अब 80-90 की अपनी वर्तमान की एवरेज आयु है। जिनकी आयु 60 से ऊपर हो चुकी है उनका तो नंबर आना ही है भाई। वैसे 25-30 वाले का भी आ सकता है, लेकिन 60 वाले का तो कंफर्म ही है। 25-30 वाले तो ऑप्शन में डाल दो, क्या पता उसकी आयु का अभी ज्यादा चल रहा हो।
तो मेरा निवेदन विशेष रूप से ये है, जिनकी आयु 60 से ऊपर हो गई है, राग द्वेष कम कीजिए। अब आयु बंध का योग्य समय आ गया, कभी भी आयु बन सकती है। अब स्वाध्याय में मन लगाइए, अब चारित्र की तरफ आगे बढ़िए। अब मन में ये भावना रखिए, मुझे तो अब घर की जो चाबी है वो बेटे बहुओं को सौंपो, ज्यादा दखलंदाजी नहीं करना। कौन क्या कर रहा भैया, तुम्हारी तुम करो, हमने तो जो करना था वो कर लिया। अपने परिणामों को निर्मल बनाने की कोशिश करेंगे तो अगली आयु हमारी अच्छी बनेगी। और अगर इस उम्र में भी अपन ने अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में नहीं सोचा और भोगो भोग कहो, रुपए पैसा कमाना कहो, घरों में राग द्वेष करना कहो, तो फिर ऐसी स्थिति में आयु बंधेगी तो नरक तीरन चांदी की बंधेगी। इसलिए समझना है। धन्यवाद जी। कल्पना जी। जी बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। हमारा एक क्वेश्चन तो पहले था कि ये जो मुनि महाराजों को आपने 6वें और 7वें गुणस्थान में बताया था, तो वो कौन सी क्रिया में 6वें में पहुंचते हैं और कौन सी क्रिया में 7वें गुणस्थान में पहुंचते हैं? देखिए, पहली बात तो मुनि महाराज का गुणस्थान 6 से प्रारंभ होता है, ये अपने को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए जी। अब रही बात कि किनका कहाँ से प्रारंभ, कहाँ 6वां आता है और कौन सी क्रिया में 7वां आता है, तो क्रिया की अपेक्षा आचार्यों ने ये वर्णन नहीं किया कि कौन सी क्रिया करेंगे तो 6वें में आ जाएंगे और कौन सी क्रिया करेंगे कि 7वें में आ जाएंगे। अगर अपन ऐसा लगाएंगे तब तो फिर मुनि महाराज की क्रिया हर 1 मिनट के या आधा मिनट में या 10 सेकंड में बदलनी चाहिए, क्योंकि 6वां 7वां गुणस्थान तो झूलता रहता है। तो इसलिए क्रिया नहीं बदलती। जैसे माना कि अब आप कहेंगे मुनि महाराज आधा घंटे से सामायिक में बैठे, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख करके, बिल्कुल योग साधना बिल्कुल सब कुछ लगा करके, तो क्या आधा घंटे तक 7वां ही गुणस्थान रहेगा? नहीं, 6वां भी आया है, 7वां भी आया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, क्रिया की अपेक्षा से मुनि महाराज का गुणस्थान नहीं लगाया जा सकता। इतना जरूर है, आचार्य श्री उदाहरण देते हैं कि मुनि महाराज का जो गुणस्थान है वो किस तरह से बदलता है, तो वो उदाहरण देते हैं। पहला सूत्र और वो उदाहरण देते हैं कि जैसे किन्हीं मुनि महाराज ने आहार के लिए हाथ बढ़ाया, तो आहार करने की इच्छा हुई तो गुणस्थान हो गया 6वां, और आहार हाथ में आ गया, भोजन हाथ में आ गया, अब उसका शोधन कर रहे हैं, तो शोधन कर रहे हैं तो मन में परिणाम आया, अरे कहीं जीव हिंसा नहीं हो जाए, अंतराय नहीं आ जाए, तो गुणस्थान हो गया 7वां। वही फिर जब आहार ग्रहण किया तो उस समय आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई कि मैं अब ये ग्रास मुख में रखूं, तो गुणस्थान हो गया 6वां, और उसमें स्वाद नहीं लिया, गुणस्थान 7वां। मुनि महाराज ने चलने के लिए कदम बढ़ाया तो गुणस्थान 6वां, क्योंकि प्रवृत्ति है, और जब देखा नीचे अरे कहीं जीव हिंसा न हो जाए, तो जीव हिंसा से दूर होने के लिए निवृत्ति भी है, तो वहां उन्होंने गुणस्थान हो गया 7वां। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस तरह से गुणस्थानों की व्यवस्था बदलती रहती है। बाकी क्रिया की अपेक्षा से कोई कथन नहीं किया है। मुनि महाराज प्रवचन दे रहे 1 घंटा, 6वां 7वां गुणस्थान हो रहा है उनका, चल रहे हैं 6वां 7वां गुणस्थान हो रहा है, विहार कर रहे हैं 2-2 4-4 5-5 घंटे विहार करते हैं, गुणस्थान 6वां 7वां, ऐसा अपन को समझना चाहिए। और भैया जी ये पहला सूत्र कौन सा अध्याय का? सेकंड अध्याय का पहला सूत्र। पहले सूत्र में 5 भावों के बारे में समझाया गया है। जो 5 भाव हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। ये जो 5 प्रकार के भाव हैं, कर्मों के उपशम, कर्मों के दबने पर आत्मा के जो परिणाम होते हैं वह औपशमिक भाव कहलाते हैं। कर्मों के नाश होने पर आत्मा के जो भाव होते हैं वे क्षायिक भाव कहलाते हैं। कर्मों का क्षयोपशम होने पर आत्मा के जो भाव होते हैं वे क्षयोपशमिक भाव होते हैं। कर्मों का उदय आने पर जो आत्मा के परिणाम होते हैं वे औदैहिक भाव कहलाते हैं। और जो कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय से रहित होते हैं, स्वाभाविक भाव होते हैं, उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। इस प्रकार ये 5 भावों की व्याख्या की गई है। जी भैया, जय जय। आशा जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी, मेरी जिज्ञासा तो नहीं है पर निवेदन है कि मुझे आपसे बंध विक्षुप्ति वाला टॉपिक समझना है।
भैया जी समझ में तो आ जाता है, फिर उसको भूल जाते हैं। देखिए पहली बात तो मेरा, हाँ समझ आएंगे जिसमें कभी भी हम भूले ना। कोशिश हम करेंगे। अभी विषय चूंकि अपन ने तत्वार सूत्र चलाया है, लोगों की भावना बहुत है। कल कर्णानी योग के लिए निवेदन था, कल गुणस्थान समझने के लिए आप लोगों की भावना थी, आज आपकी बंधु विच्छुत्ति की भावना है। अपन इन सब विषयों को समझेंगे और प्रत्यक्ष रूप से भी समझ सकते हैं, परोक्ष में तो ये जूम में अपना बहुत अच्छा साथी बना हुआ है लॉकडाउन के पीरियड में। तो एक बार जो विषय अपन ने प्रारंभ किया है, मेरी भावना या मेरा मन ऐसा होता है कि अपन उस विषय को आगे बढ़ाएं। तो तत्वार सूत्र जी चल रहा है तो इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में फिर अपन इन सब विषयों को लेंगे, क्योंकि अगर बीच बीच में अपन अन्य विषय लेंगे तो उससे थोड़ा सा लिंक फिर छूट जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छा विषय है गुणस्थान तत्वार सूत्र में, सॉरी कर्णान योग में बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति, इन सब विषयों को समझने से कर्म सिद्धांत के प्रति भी भावना बनती है। तो इन सबको अपन जरूर समझेंगे, लेकिन तत्वार सूत्र के बाद में, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। भैया जी एक और निवेदन है मेरा कि भैया जी अभी हम लोगों का ये पेपर है, 3 तारीख को मॉडल पेपर है, तो हमारा निवेदन है सावरी महिलाओं का है कि अभी अपन एग्जाम भैया पोस्टपोन रखें, क्योंकि हम लोगों को पहले हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे जुलाई के लिए, अब एग्जाम चूंकि जून में हो गया है, हम लोग गृहिणी हैं, अभी बच्चे भी हैं, घर में लोड रहता है, तो थोड़ा सा हम लोग को समय भी चाहिए पड़ता है भैया जी। फिर उसके बाद 22 तारीख के बाद हम लोग कभी भी तैयार है भैया जी। ठीक, आपकी बात पर विचार करेंगे, लेकिन साथ में मेरा ये भी निवेदन आपसे रहेगा या आपके माध्यम से सब लोगों से रहेगा कि अगर हम 22-23 जून के बाद में फिर तत्वार सूत्र की परीक्षा लेंगे, तब तक हमारे कम से कम 5 अध्याय हो जाएंगे, और एक साथ 4 या 5 अध्याय का देने में हर किसी को घबराहट होगी। और अभी जब आपको 1 या 2 अध्याय में थोड़ी सी, आपको भले ही नहीं हो या अन्य को हो सकती है कि थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है, तत्वार सूत्र जी जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कि भैया जी कैसे कर पाएंगे, तो फिर ये मेरे मन की भावना है कि फिर वो ऐसी स्थिति में वहां एक साथ इतने अध्याय हो जाएंगे तो फिर क्या बनेगा। तो इसलिए चूंकि अब 3 तारीख, अब मॉडल पेपर में इतना विशेष कुछ नहीं है, वो जो मॉडल पेपर हो रहा है तो ये तो एक इसलिए हो रहा है कि आप अगर गूगल फॉर्म नहीं दे सकते हैं तो मॉडल पेपर इस तरह का आएगा। मॉडल पेपर के एग्जाम के मार्क्स तो जुड़ेंगे नहीं, एग्जाम तो तभी होना है आपका, तो मॉडल पेपर से घबराइए मत। फिर भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ कर रहा हूँ, मैं इसलिए 2 दिन का समय ले रहा हूँ ताकि बहुत अच्छी तरह से सब बातों पर विचार करके और अपन काम करें। अभी 2 अध्याय हो जाएंगे तो फिर आगे भले अपन फिर 2-3 अध्याय का एक साथ ले लेंगे, ऐसा हमारा विचार चल रहा है। फिर भी जैसा होगा वो आप लोगों के बीच में बात रखी जाएगी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। विशुद्धि जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र, बोलिए भैया जी। जी विग्रहवती से आएगा, चार इंद्रिय में आएगा, तो उसके कितने प्राण होंगे? देखिए ये प्राणों की जब अपन बात करते हैं तो जो 10 प्रकार के प्राण हुआ करते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्राण हैं, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो इंद्रियों में अब 4 इंद्रिय की आप बात कर रहे हैं, 4 इंद्रिय में उसको जन्म लेना है, तो आचार्यों ने कथन किया है कि 4 इंद्रिय रूप क्षयोक्षम उसके तभी से विग्रह गति में प्रारंभ हो जाता है। तो भाव इंद्रिय के, भले ही उसने अभी द्रव्येंद्रिय ग्रहण नहीं की, क्योंकि शरीर ही ग्रहण नहीं हुआ तो द्रव्येंद्रिय कहां से होगी, तो भाव इंद्रिय की अपेक्षा से 4 इंद्रियों को अपन ग्रहण कर लेते हैं। आयु उसकी चल ही रही है, मन वचन अभी विग्रह गति में है नहीं है, काय बल है, तो ऐसे। अच्छा, श्वासोच्छ्वास तो जब शरीर आएगा, पर्याप्ति पूरी करेगा, तब श्वासोच्छ्वास बनेगा। तो अगर इंद्रियों में भाव इंद्रिय की अपेक्षा से अपन बात कर लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में 4 इंद्रिय तो वे, आयु और काय बल, इस तरह से 6 प्राणों की चर्चा वहां पर की जाती है, ऐसा समझ। 6 प्राण होंगे जी। ठीक है। और भैया जी जैसे हम विग्रह गति से आए तो कितने प्राणों के साथ आएंगे? नहीं, आप अगर आए हैं तो आप पंचेंद्रिय हैं तो आप 7 प्राणों के साथ आए हैं, क्योंकि मन वचन विग्रह गति में होता नहीं, श्वासोच्छ्वास विग्रह गति में होती नहीं, इसलिए। भैया जी पेपर आप तो ले लीजिए।
देखते हैं, उसमें हो जाता, तैयारी भी हो जाती है थोड़ी। हाँ, कोशिश करते हैं। एक की हाँ है, एक की ना है, तो ऐसा नहीं है कि हमने पहले वाले को मना कर दिया, हाँ कर दिया तो आपको हाँ मना कर दें। आपकी भी भावना हम रखते हैं, तो इसीलिए विचार करके और बता देंगे, है ना। क्योंकि हम लोगों को भी पेपर देना है ना, वो सांगानेर वाले। जी जी बिल्कुल, ठीक। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राकेश जी जैन। अनम्यूट कीजिए जी। जय जिनेंद्र भैया जी। हमारा ये प्रश्न था कि ज्ञान के साथ कौन सा दर्शन होता है? ये दर्शन ज्ञान के साथ अगर हो रहा है तो ज्ञान के ऊपर डिपेंड है कि कौन से ज्ञान की आप बात कर रहे हैं। अगर सामान्य रूप से मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की बात कर रहे हैं तो वहां पर चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन होता है, क्योंकि जैसे प्रत्येक संसारी जीव के मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान पाया जाता है, नियम है, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो। वो एक अलग व्याख्या हो जाएगी कि वो मिथ्या दृष्टि है तो फिर वो कुमति कुश्रुत होगा, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन एक सामान्य कथन में क्या कहने में आएगा कि इनके मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ऐसे ही जब अपन दर्शनोपयोग की बात करते हैं तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, इनमें से अगर कोई एकेंद्रिय जीव है तो उसके मात्र अचक्षु दर्शन ही होगा, दो इंद्रिय और तीन इंद्रिय है तो मात्र अचक्षु दर्शन ही होगा, क्योंकि चक्षु दर्शन चार इंद्रिय से प्रारंभ होता है, चार इंद्रिय जीव से। तो एकेंद्रिय, दो इंद्रिय और तीन इंद्रिय जीवों के मात्र अचक्षु दर्शन, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों के चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों दर्शन। अगर वो पंचेंद्रिय जीव अवधि ज्ञानी भी है या कुअवधि ज्ञानी है तो फिर अवधि दर्शन भी होगा। इस तरह से अपन को व्याख्या समझनी चाहिए। अच्छा, योग केवली अवस्था में कितने प्राण होते हैं? ये जरा कंफ्यूजन है। नहीं, वो सामान्य, वो विषय अलग हो जाएगा अगर आप समुद्घात की बात लगाएंगे, इसलिए आपको कंफ्यूजन वहां पर हो रहा होगा। संयोग केवली का, संयोग केवली अवस्था में समुद्घात होता है ना, केवली समुद्घात, वहां अगर आप लगाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। बाकी तो सामान्य रूप से चार प्राण वहां पर कहे गए। अच्छा ठीक है जी। मैं ये कह रहा था, आपने ये जो समय की परिभाषा बताई थी कि असंख्यात आवली में एक समय में असंख्यात आवली होती है जी, तो एक समय में असंख्यात आवली नहीं, एक आवली में असंख्यात समय। हाँ सॉरी, तो ये जो समय की जो और भी इकाई है, जो समय से प्रारंभ होकर और सेकंड या मिनट तक जाए, तो ऐसा कोई, एक बार बहुत पहले शायद हरिवंश पुराण पढ़ा था कि आवली, लव और जो, ये क्या क्रम है इनका? तो एक बार आप ये बता देंगे? नहीं, ये जो आप समय का हरिवंश पुराण का उदाहरण दे रहे हैं, समय से प्रारंभ करके उन्होंने सागर के आगे भी जो तट, वितट, तट आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया है, हा हु, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। वहां पर उन्होंने समय को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो चूंकि अब वो विषय तो बहुत, यूं समझिए कि अपने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से बस जो लिखा है उसी को वैसा ही ग्रहण कर पा सकते हैं। बाकी ये जो एक व्याख्या है कि एक समय मतलब एक मिनट में 60 सेकंड और एक सेकंड में असंख्यात आवली, तो एक सेकंड में असंख्यात आवली होती है, ये कहीं शास्त्रों में नहीं पढ़ने को मिला अपन को, क्योंकि पहले सेकंड और मिनट तो चलते ही नहीं थे ना। सामान्य रूप से घड़ी चलती थी, जैसे मुहूर्त 48 मिनट का होता है। क्यों? क्योंकि एक मुहूर्त में 2 घड़ी होती है, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। तो इस तरह से ये जो व्याख्या दी गई है, ये एक सामान्य व्याख्या है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं आगम की, उससे वहां जो अपन को दिया हुआ है वो अपने लिए विशेष रूप से प्रामाणिक है। समझने की दृष्टि से अपन एक सेकंड में असंख्यात आवली और एक आवली में असंख्यात समय बोलते हैं। तो आवली तो यही कहलाती है, एक चक्कर लगाते हैं उंगली का। अब वो उदाहरण से समझाने में कोई कहे आवली कितनी होती है, तो भैया देखो इतना समय किया ना तो एक आवली हो गई, लेकिन ये नियम नहीं है। ये एक सामान्य सामने वाले को समझाने की दृष्टि से कहा जाता है। अगर ये आप बोलोगे कि ये एक करने में ऐसे आवली लगाएंगे, कोई धीरे करेगा, कोई फास्ट कर लेगा, एक बच्चा करेगा, एक बूढ़ा व्यक्ति करेगा, एक देव करेगा, एक नारकी करेगा, किसकी मानोगे? तो इसलिए वो एक उदाहरण मात्र समझाया जाता है और कुछ नहीं। बस भैया एक और अभी नहीं, आगे फिर कभी। उसके विज्ञान के छाया जो भाव है, जो आपने बताया था कि छाया में
कि उसकी क्या परिभाषा बनती है? ये तो शायुब शमी की परिभाषा जब अपन आगम की करणानियों की दृष्टि से देखते हैं तो जहां सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों के उदय होने पर जो परिणाम बनते हैं वो क्षायुब शमिक भाव है। अच्छा, उदयाभावी क्षय मानना पड़ेगा, उदय में नहीं है इसलिए क्षय। जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उदय में न होने के कारण वो क्षय को, हाँ, उदयाभावी क्षय, उदय में नहीं, उदय का अभाव होने रूप क्षय, वो नष्ट नहीं हुए हैं लेकिन उदय में नहीं आए हैं, इस कारण से उनका क्षय कह दिया है, ऐसा करो। ठीक भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अनीता जी जैन। अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब हुआ। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, पहले अध्याय के सूत्र में एक अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह समझा था। अर्थावग्रह का स्पष्ट पदार्थों का अवग्रह और व्यंजनावग्रह का अस्पष्ट पदार्थों का अवग्रह एक ये, और द्रव्य संग्रह में पढ़ा है हमने कि अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय सूक्ष्म पर्याय को जानता है और व्यंजन पर्याय स्थूल पर्याय को, इनको हमें समझना है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। ठीक, समझिए। पहली बात तो अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय अलग विषय हो गया और अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह अलग विषय हो गया, दोनों को अलग अलग समझते हैं। अर्थावग्रह आपने चारों की परिभाषाएं बोल दी। जो स्पष्ट पदार्थ का अवग्रह ज्ञान होता है वो कहलाता है अर्थावग्रह, कंटिन्यूअस, लेकिन उसका अवग्रह है ईहा, अवाय और धारणा चारों बनेंगे अर्थावग्रह में, लेकिन व्यंजनावग्रह में मात्र अवग्रह ही होकर के रह जाता है, ईहा अवाय धारणा नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? अरे भाई, पदार्थ ही अस्पष्ट है। भाई अगर वो पदार्थ स्पष्ट हो जाएगा तब तो जानने की इच्छा भी होगी, फिर तो उसका हम डिसीजन, निर्णय भी ले पाएंगे। लेकिन जब पदार्थ ही अस्पष्ट और चला गया वहां से या हम चले गए वहां से, तो वो पदार्थ हमारे लिए अस्पष्ट रह गया। इस अस्पष्ट होने के कारण से उसका नाम दे दिया व्यंजनावग्रह, जिसका ईहा अवाय धारणा नहीं बनती। ये दोनों में अंतर है। अब रही बात अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, तो जो सूक्ष्म पर्याय को भी विषय करता है अर्थ पर्याय। सूक्ष्म कैसे? अब जैसे माना कि अणु परमाणु, पुद्गल की अणु है, पुद्गल का परमाणु है, ये सूक्ष्म पर्याय है, हम नहीं जान सकते। हम मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के माध्यम से या अपने वर्तमान के ज्ञान के माध्यम से हम व्यंजन पर्याय को जानते हैं, स्थूल पर्याय को जानते हैं। जैसे माना कि हमने इस बॉक्स को जाना, ये बॉक्स क्या है, ये स्थूल पर्याय, इसलिए अपन ने जान ली। जैसे आटे का एक कण, मैदा का एक कण, ये स्थूल पर्याय है। जैसे अपन मनुष्य है, ये मनुष्य स्थूल पर्याय है। जैसे कोई भी वस्तु, पुद्गल की कोई भी पर्याय, ये स्थूल पर्याय है, इसलिए अपन उसको जान पाते हैं। तो इस तरह से अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय में अंतर समझना चाहिए। तो अर्थ पर्याय किसका विषय होगा मेरा भैया जी? अर्थ पर्याय अवधि ज्ञान का भी विषय होता है, मन पर्याय ज्ञान का भी होता है और केवल ज्ञान का भी विषय होता है। भैया जी एक चीज और, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, इसमें भी अंतर समझ में नहीं आया। बहुत सरल है। अंग प्रविष्ट का मतलब होता है जो जिनेन्द्र देव की वाणी, जिसको गणधरों के द्वारा आचारांग, सूत्र कृतांग आदि 12 अंग रूप में विभाजन किया जाता है, वह माँ जिनवाणी कहलाती है अंग प्रविष्ट। 12 अंग, आचारांग, सूत्र कृतांग, समवायांग आदि, ये अंग प्रविष्ट सब। और इस अंग प्रविष्ट के आधार पर आचार्यों की परंपरा से जिन आचार्यों ने जो और अन्य दूसरे शास्त्र लिखे, लेकिन आधार क्या है, वही 12 अंगी। जैसे 12 अंगों का ज्ञान हुआ गौतम स्वामी को हुआ, गौतम स्वामी ने फिर और उपदेश दिया, लोगों को बताया। तो पहले क्या हुआ था, चतुर्थ काल के अंत में और पंचम काल के प्रारंभ में जीवों को, मुनि महाराजों को ज्ञान चलता रहा, वो अंगों का ज्ञान चलता रहा। धीरे धीरे ज्ञान का क्षयोक्षम कम हुआ तो उनको लगने लगा कि अब अंग धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, पूर्वों का ज्ञान समाप्त हो रहा है, जो आचार्य महाराज होते उन्हीं के साथ वो ज्ञान चला जाता। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो एक अंग मात्र के ज्ञाता धरसेन स्वामी रह गए थे, उन्होंने अपना जो ज्ञान है वो पुष्पदंत और भूतबली महाराज को दिया। तो उन्होंने फिर उस अंग के आधार पर षटखंडागम ग्रंथ की रचना की, कषाय पाउड ग्रंथ की रचना हुई। तो वो आधार क्या लिया, अंग प्रविष्ट।
वो अंग बाह्य जितने भी शास्त्र, कषाय, पाहुट, जय धवला, टीका आदि जितने भी है, समय सार, नियम सार, तत्वार, सूत्र रत्न, शावकाचार, जितने भी ग्रंथ हैं, ये है सब अंग बाह्य, लेकिन अंगों से जुड़े हुए हैं, अंगों के आधार पर लिखे गए हैं। तो अंग बाह्य की परिभाषा हम बनाएंगे, द्वादशांग के आधार पर जो जिनवाणी को लिखा गया है वह कहलाते हैं अंग बाह्य। ये दोनों में अंतर समझना चाहिए। जो भगवान से दिव्य ध्वनि खीरी उसी को अंग प्रविष्ट बोलते हैं क्या? हाँ, वो जो दिव्य ध्वनि खीरी, उसको जो 12 अंग रूप में विभाजन गणधरों ने किया ना, क्योंकि भगवान का उपदेश तो, जैसे उदाहरण समझिए, अभी अपनी जिज्ञासा समाधान का ही समय चल रहा है। अब किन्हीं का प्रश्न है कर्णानुयोग से संबंधित, किन्हीं का द्रव्यानुयोग से संबंधित, किन्हीं का चरणानुयोग से संबंधित। तो कोई आप में से ज्ञानी समझदार क्या करेंगे, माना कि 15 शंकाएं हुई, तो 15 को उन्होंने 5 भागों में, 4 भागों में विभाजित कर दिया। ये कर्णानुयोग की शंकाएं, ये द्रव्यानुयोग की शंकाएं। ऐसे ही भगवान का उपदेश तो सामान्य होता है, सब जीवों के लिए होता है, और सामान्य उपदेश होता है। उस उपदेश को जो 12 अंगों में विभाजित कर देते अलग अलग, ये व्याख्यान इस अंग का, ये व्याख्यान इस अंग का, उसको वो द्वादशांग की रचना करना गणधरों को कहते हैं। वो हो जाएगा हमारे लिए अंग प्रविष्ट। ऐसा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय किशन जी। जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हुआ है अभी आपका, ऑप्शन आ रहा होगा, उसको ओके करें। हो गया, अब हो गया जी, बोलिए। जय जय भैया जी, कई दिनों से इंतजार कर रहा था। 2-3 चीजें मैंने नोट की है, वो छोटी छोटी सी हैं। मैं सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने जीवन में पहली बार तत्वार सूत्र पढ़ा है। वैसे कई बार पढ़ा है, लेकिन इस ढंग से पहली बार पढ़ा है। तो हो सकता है मुझे कुछ समझ कम आया हो, कोई बात नहीं। क्या चरम शरीरी जो जीव होते हैं, इनकी दुर्घटना, मृत्यु या अकाल मृत्यु संभव है जी? फिर से बोलिए। जो चरम शरीरी जीव होते हैं, इनकी दुर्घटना मृत्यु संभव है क्या? उसको अकाल मृत्यु कहेंगे? नहीं, इस विषय में चूंकि मूल जो आगम प्रमाण अपन को प्राप्त हुआ है, और जो विशेष रूप से आचार्य उमा स्वामी महाराज के तत्वार सूत्र जी के इस ग्रंथ को अपन पढ़ रहे हैं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि चरम शरीरी की अकाल मृत्यु नहीं होती। दुर्घटना हो सकती है, वज्रपात हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ये नियम नहीं बनाएंगे कि अकाल मृत्यु उनकी, क्योंकि नियम तो ये बना हुआ कि अकाल मृत्यु नहीं होती। अब जैसे उदाहरण, गज कुमार मुनि महाराज मोक्ष गए, स्थिति क्या बनी, जलती हुई सिगड़ी सिर पे रख दी। अब ऐसे अगर अपन करेंगे तो जितने भी उपसर्ग वाले केवली हुए हैं, जिनके ऊपर शरीर घाती उपसर्ग हुआ है, जैसे सुकौशल मुनि महाराज, सुकुमाल मुनि महाराज, गजकुमार मुनि महाराज, जैसे 3 पांडव, तो ये सब लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए। तो फिर इनके लिए इस सिद्धांत के अनुसार तो ये नियम है, इनकी आयु इतनी ही थी, अंत समय में इनके लिए आयु समाप्त होने में ये निमित्त बने ये सब क्रियाएं। जैसे किन्हीं मुनि महाराज को उठा करके किसी देव ने समुद्र में फेंक दिया, और फेंकते साथ अंतर्गत केवली है, वो फेंकते साथ में उन्होंने ध्यान लगाया और अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो इस अपेक्षा से चरम शरीरी की अकाल मृत्यु हम नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से एक अन्य ग्रंथ में शुद्ध सागर टीका जो लिखी हुई है तत्वार सूत्र की, उसमें एक बात ये भी लिखी हुई है सामान्य रूप से, जो बहुत पब्लिकली नहीं है वो विषय, इस विषय पे अभी डिस्कस भी चल रहा है, जो कि एक यथास्थित प्रमाण पर नहीं पहुंच पाए। उनका यहाँ पर ये कहना है कि चरम के साथ में उत्तम शब्द दिया हुआ है, तो इससे ये द्योतित होता है कि शायद ये शब्द सिर्फ तीर्थंकरों के लिए प्रयोग हुआ हो, सामान्य केवली की भी कदाचित अकाल मृत्यु हो सकती है। ये एक छोटा सा विषय है जिसको अभी हम फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन चूंकि विषय है, आपने प्रश्न रखा है, इसलिए अपन ने ऐसा कहा है। सामान्य धारणा अपन को ये बनानी है कि तद्भव मोक्षगामी जीव जो होते हैं, चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली हो, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। एक और प्रश्न था, भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय में समझ नहीं पाया। देखिए, द्रव्य इंद्रिय पुद्गल की रचना है, और भाव इंद्रिय उसमें जो क्षयोक्षम है। जैसे द्रव्य इंद्रिय से हमारी आंख तो बन गई,
लेकिन आंख कितना देख पाएगी ये भाव इंद्रिय का विषय है। आंख देख पा रही है ये भाव इंद्रिय का विषय, जैसे हम लमन लब्धि और क्षयोक्षम कहते हैं। तो द्रव्य इंद्रिय शरीर की इंद्रियों की रचना, और उसमें जो शक्ति है उसका नाम है भाव इंद्रिय। ये सब पंडित जी, एक उदयाभावी क्षय क्या है? उदयाभावी क्षय का मतलब होता है, क्षय दो प्रकार का। क्षय का मतलब होता है नाश होना, समाप्त होना। एक क्षय सत्ता से विनष्ट हो गया, सत्ता से पूरा खत्म हो गया, कर्म अब आत्मा में है ही नहीं है, उदय में ही नहीं आएगा, बंद ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और एक है उदयाभावी क्षय, वो कर्म भी आत्मा में है लेकिन उदय का अभाव है। उदयाभावी, उदय अभावी, उदय में नहीं आएगा। थोड़ी देर पहले आपने बात की थी इसकी जी, अभी थोड़ी देर पहले इसी की बात की थी। जी जी वही, तो वो उदय में नहीं आएगा, इसलिए अपन ने उसको उदयाभावी क्षय कह दिया कि थोड़ी देर के लिए वो बंद हो गया, उदय में नहीं आएगा। ये धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेह लता जी बोलिए, जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज रिपीट हो रही। फिर से अनम्यूट करें, फिर से अनम्यूट करें। नहीं आ पा रही, अनम्यूट कीजिए। मैंने जी अभी बोलिए। नहीं, आपका वीडियो क्यों ऑफ हो गया? आवाज रिपीट हो रही है, कुछ गड़बड़ी है। चलिए क्षमा चाहता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। नूपुर जी पाटनी। जी थोड़ा सा तेज बोलिए। भैया जी ज्ञान अपन 5 पढ़े हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अभिज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये निमित्त ज्ञान किसका विषय है? और कई बार ऐसा होता है कि अपने को होने वाली घटना का पूर्वानुमान हो जाता है। तो ये कौन से विषय का सब्जेक्ट है? और जैसे महाराज को जो निमित्त ज्ञान था, अपन कहते हैं निमित्त ज्ञानी थे, तो ये कौन से ज्ञान का विषय आता है और इस काल में भी हो रहा है? ठीक, ज्ञान 5 ही प्रकार के होते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान। समझना ही हमको ये है, निमित्त ज्ञान जो है ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय है, विशेष रूप से भी उसमें शुद्ध ज्ञान का विषय है, क्योंकि वर्तमान में निमित्त ज्ञान होता है और वर्तमान में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान देखा जाता है। इसके आगे अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान तो है नहीं। अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान के भेदों में कहीं निमित्त ज्ञान का वर्णन भी नहीं आया, लेकिन जहां पर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम विशेष होता है, जैसे मति ज्ञान के विषय में हम इसको क्यों लिए रहे हैं, जब अपन 64 रिद्धियों का वर्णन पढ़ते हैं तब अपन पढ़ते हैं 5 इंद्रिय संबंधी: दूरास्वादन, दूर स्पर्शन, दूर श्रवणत्व, दूर घ्राणत्व। तो रिद्धिधारी मुनि महाराज अपने इंद्रियों के उत्कृष्ट विषय से भी अधिक जानने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे ही किन्हीं निमित्त की अपेक्षा से, क्योंकि अपने यहाँ पर अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि आती है, तो अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि ज्ञान रिद्धि की अपेक्षा से कही गई है, बुद्धि रिद्धि है ये ज्ञान की अपेक्षा से कही गई है। तो वर्तमान में अगर, क्योंकि रिद्धि अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि भले ही वर्तमान में नहीं होगी, लेकिन निमित्त ज्ञान हो सकता है, किसी की कोई बात सुन करके, किसी का चेहरा देख करके, किसी की राइटिंग देख करके, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं ज्योतिष की अपेक्षा से सामने वाला जो व्यक्ति आया है किन्हीं ज्योतिषी विद्वान के पास में, उसने कौन से स्वर में बात रखी है, उस स्वर के जानकार जो होते हैं ज्योतिष की अपेक्षा से उसको देख करके उसकी पर्याय बता देंगे। उससे बोलेंगे पूछो क्या पूछना है, उसने जो पहला प्रश्न रखा तो उसके निमित्त से प्रश्न कुंडली बन जाती है। उन्होंने कहा इस पे कुछ लिख करके दो, तो उस राइटिंग से सामने वाले का पास्ट फ्यूचर पता चल जाता है। तो ये सब ज्योतिष के अंतर्गत आता है, निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का ही विषय, ऐसा समझना। और अपने को जो पूर्वानुमान हो जाता है ये भी उसी का विषय है। पूर्वानुभास जो होता है ये भी पूर्वानुभास मति शुद्ध ज्ञान का ही विषय है अपना।
कभी कदाचित हमारे क्षयोक्षम विशेष के कारण से जो घटना हमारे साथ में 2 दिन बाद घटने वाली है वो अपने को आज ही पता चल जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि पहले जो घटना घटी थी अपन भूल चुके थे वो अचानक से स्मरण में आ जाती है। तो ये भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विशेष क्षयोक्षम से विशेष कर्मों के क्षय होने से ये प्राप्त हो जाता है। नहीं, कर्मों के क्षय से नहीं, क्षयोक्षम से। अगर क्षय हो जाएगा तो फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। अंबर की कोठारी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, थोड़ा सा तेज बोलिए। भैया मेरा क्वेश्चन ये था, आपने बताया था कि 13वें गुण स्थान में असंगीपना या संगीपना चला जाता है, यानी अब जो भी चीजें होंगी वो अबुद्धि पूर्वक होंगी। हमारे जो मान लीजिए तीर्थंकर बनने वाले हैं उदाहरण के लिए, तो जब समोसरण लगता है हम बोलते हैं कि सैनिक राजा ने 60,000 प्रश्न पूछे, तो अबुद्धि पूर्वक 60,000 प्रश्नों का उत्तर देना कैसे संभव है, और अबुद्धि पूर्वक से हमें क्या समझना चाहिए? यही तो एक अतिशय है केवल ज्ञान का। अगर अपने सामान्य रूप से अपने जैसे प्रश्न सुनेंगे फिर उत्तर देंगे और एक एक प्रश्न के बारे में, तो फिर वो केवल ज्ञान ही क्या रहा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, केवल ज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत बड़ा विषय है। केवल ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में या केवली बनने के बाद में या भगवान बनने के बाद में अब कोई भी क्रिया वो बुद्धि पूर्वक नहीं करते। प्रवचन सारजी में आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने लिखा, उनका उठना बैठना विहार करना उपदेश देना ये सब क्रियाएं औदैहिकी है, स्वाभाविक है। कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, अब किधर विहार करना है नहीं पता। भविभागन वच जोगे वशाय, जिधर भव्य जीवों का भाग्य होगा और वचन योग का निमित्त बनेगा और वहां उपदेश हो जाएगा। सैनिक राजा ने 60,000 प्रश्न किए, तीर्थंकर महावीर भगवान स्वामी ने प्रश्न सुने और प्रश्न सुनकर के उत्तर दिए, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी वो सारी की सारी क्रियाएं औदयी की है। वो सारी की सारी क्रियाएं उनकी अबुद्धि पूर्वक कही गई है। ऐसा नहीं समझेंगे अपन कि उन्होंने प्रश्न को सुना और फिर उत्तर दिया, नहीं, केवल ज्ञान में झलक रहे। उनको तो ये भी पता है कि अगला प्रश्न श्रेणी क्या पूछेंगे। केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में तो भूतकाल की अनंत पर्याय और भविष्य की अनंत पर्याय, जब अनंत पर्यायों को अनंत प्रश्नों को जानते हैं तो 60,000 को नहीं जान पाएंगे क्या? लेकिन नहीं, फिर भी ये नियोग कहा जाता है कि उन्होंने 60,000 प्रश्न पूछे। और ऐसा आगम में लिखा हुआ भी है कि तीर्थंकर भगवान की, केवली भगवान के दिव्य ध्वनि जो 3 अथवा 4 समय फिक्स किए गए हैं, उनके अलावा अन्य समय में भी कोई प्रश्न उनसे पूछता है, मुख्य श्रोता है, चक्रवर्ती है, सौधर्मिंद्र है या गणधर है, तो वो उनका उत्तर देते हैं। लेकिन वो उत्तर देते हैं सुनकर के उत्तर देते हैं, लेकिन सुनकर के कान से नहीं सुन रहे हैं, ज्ञान से सुन रहे हैं। अगर कान से सुनेंगे तो फिर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो गया, क्योंकि कर्ण इंद्रिय का विषय तो वो है, जबकि वो तो उनका क्षयोक्षम समाप्त हो, तो क्षय ज्ञान हो गए। तो कान से वो नहीं सुन रहे हैं, मन से वो नहीं सुन रहे हैं, संगी असंगीपना, मन से कुछ नहीं हो रहा। क्यों? मनो इंद्रियावरण जो कर्म का क्षयोक्षम था वो तो समाप्त हो गया, अब तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो ऐसी व्याख्या अपन को उसी अनुसार समझनी चाहिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर भी वो कोई भाषा में तो नहीं देते हैं, दिव्य ध्वनि को देव आदि लोग, सारे जो भी लोग हैं समोसरण में, उनको समझने के लिए उस भाषा में वो कर देते हैं। तो महावीर भगवान तो 5 जो भी दिव्य ध्वनि में खिल रहा होगा वो तो भाषा कोई है नहीं। तो ये अतिशय मानना चाहिए कि आंसर जो उन्होंने सुने होंगे वो कुछ और निमित्त से सुने होंगे, जैसे नहीं। देखिए, इसमें हम इसको अतिशय नहीं कहेंगे। केवल ज्ञान के बाद में जो भगवान दिव्य ध्वनि का उपदेश देते हैं वो एक अलग विषय है कि देव उन्हें अन्य दूसरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं या उस दिव्य ध्वनि को वो आगे तक पहुंचाते हैं, क्योंकि दिव्य ध्वनि 1 योजन तक ही पहुंच पाती है। महावीर भगवान का समोषण तो वैसे भी 1 योजन तक था। लेकिन इस विषय को भी अपन को समझना है कि भगवान की दिव्य देशना प्रत्येक प्राणी को स्वयं समझ में आती है। देवों को कन्वर्ट करना या वो एक अर्ध मागधी भाषा के जो देव होते हैं, मागध जाति के जो देव होते हैं, वो स्पीकर का काम करते हैं, लेकिन भाषा को कन्वर्ट करने का काम नहीं करते। आचार्यों ने वहां पर लिखा, एक तिर्यंच भी है, एक सामान्य मनुष्य भी है, उसको अपनी भाषा में समझ में आता है। उनको ऐसा लगता है भगवान मेरी भाषा में बोल रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं। तो प्रत्येक प्राणी को वहां पर वो भाषा समझ में आती है। जितना विषय जो रह जाता है
कितना विषय रह जाता है, तो उन्होंने वहां पर लिखा जो बीज रूप रहता है, बीजाक्षर रूप जो विषय रहता है वो जन सामान्य को समझ में नहीं आता, और जो स्थूल विषय सामान्य विषय रहता है वो जन सामान्य को समझ में आ जाता है। तो बीजाक्षर रूप जो विषय है उनको समझाने का काम फिर गणधर करते हैं, क्योंकि उनको तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन सबका मतलब वो भी पूरा नहीं समझ पा रहे हैं। त्रिलोक सार जी में, गौमट सार जी आदि ग्रंथों में ये भी वर्णन दिया हुआ है, भगवान के उपदेश का अनंतवा भाग ही गणधर झेल पाते हैं, और गणधरों का अनंतवा भाग वो आचार्यों को बता पाते हैं जितना उनको ज्ञान है। आचार्य जितना ज्ञान है उसका अनंतवा भाग शास्त्रों में लिख पाते हैं। तो तात्पर्य ये है, जन सामान्य को समझ में आता है। उपदेश जो होता है वो जो उपदेश जो कहा गया वो भाषात्मक है। लगता आचार्यों ने क्या लिखा, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी उपदेश रूप वो होती अक्षरात्मक है लेकिन लगती अनक्षरात्मक है। होती अक्षरात्मक है लेकिन लगती अनक्षरात्मक है। अगर अक्षरात्मक नहीं होगी तो फिर भाषा ही क्या हुई, और अनक्षरात्मक मान लेंगे तो फिर विषय वस्तु का वो सिद्धांत का जो कथन है वो कैसे हो पाएगा। इसलिए अक्षरात्मक है जैसे उन्होंने कहा, लेकिन होती बहुत फास्ट है। अपने को क्या लगता है ओमकार में ही बोलते हैं अपन, तो वो क्यों वहां पर उन्होंने कथन किया, बोलते वो भी शब्द हैं लेकिन वो इतनी फास्ट होता है कि अपन को ओम सुनाई देता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, अपन कोई साउंड प्ले कर रहे हैं, अब आजकल तो सब सिस्टम अलग हो गए हैं, लेकिन पहले के अपन रेडियो या वॉकमैन वगैरह की बात करें तो उनमें क्या सिस्टम होता था, फॉरवर्ड करने का और पीछे करने का, रील वाली जो कैसेट्स चलती थी। तो अब गाना चल रहा है, अब अपन को आगे बढ़ाना है और बिना साउंड अपन ने समाप्त किए गाना जो चल रहा है और अपन ने उसी में उसको दबा दिया फॉरवर्ड को, तो आगे जो वॉइस आती है वो कैसी आती है, ऐसे वॉइस आती। तो वो जो 2 मिनट का गाना था वो अपन ने 5 सेकंड में सुन लिया। तो 5 सेकंड में वो 2 मिनट का गाना पूरा प्ले हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो इतना फास्ट हुआ कि अपन को वो वर्ड्स गाने के नहीं समझ में आए और इस रूप में समझ में आए। ऐसे ही भगवान का उपदेश अक्षरात्मक होता है, लेकिन चूंकि वो इतना फास्ट होता है तो अपन को वो ओंकार रूप में सुनाई देता है। जन सामान्य को कुछ विषय समझ में आ जाता है, उतना पूरा विषय समझ में नहीं आ पाता। आचार्य ने लिखा गणधरों का क्या कार्य है, तो जो शून्य काल रहता है दिव्य ध्वनि के बाद का जो समय रहता है शेष समय, उसमें अनेक लोग गणधरों से उन विषयों को पूछते हैं, समझते हैं कि इस विषय का क्या समझना चाहिए, और गणधर उनका उत्तर देते हैं। तो भैया जी नित्य निगोद में जीव कांस्टेंट कैसे रहते हैं? आपने बताया था वहां से इनकमिंग है, अनादि काल से है। नित्य निगोद में पहुंचने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ निकलने की व्यवस्था है। फिर वहां पे निकलते निकलते वो एक दिन खत्म हो जाने चाहिए, मतलब अगर आज अनादि काल से निकल रहे हैं, कितने निकल चुके, अनंतानंत, और निकल करके अनंतानंत सिद्ध जा चुके, आज तक खाली हुआ। तो जो लोग ये रीजन देते हैं कि 6 माह 8 समय 608 निकलते हैं और वही मोक्ष चाहते हैं, वो तो गलत वही मोक्ष नहीं जाते। अगर वही मोक्ष जाएंगे तो भैया फिर अपन क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत व्याख्या हो जाएगी। ये नियम है, 608 जीव 6 महीने 8 समय में नित्य निगोद से निकलते हैं, और इस व्यवहार राशि में त्रस राशि में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। लेकिन अगर अपन उन्हीं को मोक्ष भेजेंगे तो फिर अपन तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे, फिर वही मोक्ष जाने वाले हैं, क्योंकि अपन तो पहले से निकले हुए हैं। तो ये व्याख्या बहुत गलत हो जाएगी। वही मोक्ष नहीं जाते हैं, उनमें से कोई चले भी जाए इक्वल करने के लिए कि वो फिर इक्वल हो गया कि वो तो नहीं रहेंगे। नहीं, इक्वल करने का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं उस विषय को कि व्यवहार राशि में जीवों की जो संख्या है वो एक समान रहती है, उसमें कम बढ़ नहीं होता। 6 महीने 8 समय में 608 यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ से 608 मोक्ष चले जाएंगे। व्यवहार राशि में जितने जीव है, माना कि 100 हैं तो वो 100 ही रहेंगे। 608 इधर से निकले और 608 इनमें से मिक्स होकर के जिसका पुरुषार्थ किया, योग्य बने, और वो निकल करके और मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो यहाँ तो 100 की 100 ही बने रहे 6 महीने 8 समय में। ऐसी व्यवस्था नित्य निगोद में कभी खत्म नहीं होंगे, उसको नहीं कैसे होंगे। अनादिकालीन व्यवस्था है, कभी खत्म नहीं होंगे। जब आज तक खत्म नहीं हुए हैं तो आगे भी कभी खत्म नहीं होंगे। जीवों की संख्या अनंतानंत है। अनंत की परिभाषा क्या दी, जिसमें आय नहीं हो, निरंतर व्यय होता रहे तो भी कभी समाप्त ना हो, उसी का नाम है अनंत। उस अपेक्षा से। हाँ ठीक। आज का अंतिम प्रश्न बबीता जी।
जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। मेरा प्रश्न ये था भैया जी कि जब देवगति में जन्म होता है जीव का, तो जन्म होते ही जिनेन्द्र के दर्शन करने ले जाते हैं, तो और अदर कास्ट के भी जो देवी देवता है, काली है, दुर्गा है, उन लोग की क्या व्यवस्था है वहां पर? वहां पे काली गौरी कोई देवियां नहीं होती है, तो वहां सिर्फ जिनेन्द्र देव होते हैं। ये एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न रखा है, और इसका उत्तर अपन को ये समझना चाहिए कि ये जितने भी देवी देवता है, मिथ्या देवी देवता, इनकी व्यवस्था सिर्फ यहाँ पर है। देवलोक में, अधोगति में, जहाँ पे जो हो व्यंतर, भवनवासी आदि देव रहते हैं, सब जगह एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, और अकृत्रिम चैत्यालय में जिनेन्द्र भगवान हैं। आचार्यों ने कथन किया, सम्यक दृष्टि देव उन्हें सच्चा देव मान करके पूजता है, और मिथ्या दृष्टि देव उन्हें कुल देवता मान करके पूजता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि की धारणा वैसी नहीं है सम्यक दृष्टि रूप में, तो वो तो ये जानता है कि हाँ ठीक है, मेरा इस परिवार में, इस घर में जन्म हुआ तो यही मेरे देवता, यही मेरे भगवान है, लेकिन पूजता जिनेन्द्र देव को है। धारणा उसकी मिथ्या है, वो एक अलग बात है, लेकिन पूजता जिनेन्द्र देव को है। वहां और कोई काली देवी, गौरी देवी, दुर्गा देवी, बालाजी, भैरव जी, कोई अन्य देवी देवता की वहां पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ जी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। और ये तो अभी हुई है सारे के सारे, तो पहले अनादिकाल से सब जैन थे, जैन हैं, और आगे भी भविष्य में जैन ही धर्म होगा। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। ठीक है, भले आज दुनिया में जैन धर्म पीछे हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है लोग त्याग तपस्या से शुरुआत करते और वो लोग समझ नहीं पाते हैं। अन्य धर्मों में भोग आदि करते हुए भी धर्म किया जाता है, और यहाँ सबसे पहले त्याग की बात की जाएगी तो ही आप धर्म कर पाओगे। तो इसलिए ये व्यवस्था भले ही यहाँ पर वर्तमान में है, लेकिन ये नियम अपन को समझना चाहिए कि वहाँ त्रैकालिक जिन धर्म जो है वो ही व्यवस्थित रहता है, उसी को लोग मान करके और उसी अनुसार उनकी पूजा भक्ति करते हैं। तो भैया जी एक और की अचित योनि में किसका उदाहरण बताए थे? अचित योनि में जैसे उपाश्रया, देव और नारकियों की उपाश्रया में जीव नहीं होते, वो अचित है। ऐसा तो स्त्री के घर में नहीं आएगा उदाहरण उसका? वो सचित्ता चित्त में आएगा, कुछ सचित्त कुछ अचित्त, ऐसा। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। चलिए बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।